क्या तुमने कभी सोचा है कि ज़िंदगी की सबसे मुश्किल बात क्या है? यार, मुश्किल ये नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, बल्कि मुश्किल ये है कि जब हम उन प्रॉब्लम्स के बीच में होते हैं ना, तो हमें ये समझ नहीं आता कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना अधूरा रह जाता है, या जब मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता, तो उस समय हर चीज़ हमें बेकार सी लगने लगती है और हम बार बार खुद से और भगवान से एक ही सवाल पूछते हैं कि यार, मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन शायद ज़िंदगी उस समय हमें जवाब देने नहीं आती, क्योंकि वो हमें कुछ सिखाने के लिए आई हुई होती है। और सबसे अजीब बात क्या है जानते हो? बहुत सी चीज़ें हमें उसी समय समझ नहीं आती, वो हमें सालों बाद में समझ आती है। जब कभी हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि जिस चीज़ को हम अपनी सबसे बड़ी हार समझ रहे थे ना, वही हमें एक बेहतर रास्ते पर ले जा रही थी। जिस इंसान के जाने पर हम टूट गए थे, शायद उसी ने हमें खुद से मिलवाया। जिस रिजेक्शन ने हमें रुलाया था, शायद उसी ने हमें बेहतर बनने पर मजबूर किया, है ना? और जिस रास्ते के बंद होने पर हमें बहुत गुस्सा आया था कभी, शायद उसी ने हमें एक सही रास्ता दिखाया। और यार, इसका मतलब ये नहीं है कि दर्द हमेशा ज़िंदगी में ज़रूरी ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि दर्द जो होता है वो एक टीचर की तरह होता है, और उसकी क्लास ख़त्म होने के बाद ही उसकी जो सीख होती है वो हमें समझ आती है। इसलिए अगर अभी तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो खुद को थोड़ा समय दो। हर सवाल का जवाब आज नहीं मिलेगा यार, क्योंकि कुछ जवाब सिर्फ समय के पास होते हैं और कुछ जवाब एक्सपीरियंस से मिलते हैं। कुछ जवाब ज़िंदगी के पास ही होते हैं और वो ज़िंदगी अपने समय पर ही देती है। इसलिए अभी खुद पर इतना प्रेशर मत डालो कि तुम्हें सब कुछ आज ही समझना है। अभी बस चलते रहो, सीखते रहो और भरोसा रखो कि एक दिन पीछे मुड़ कर देखोगे ना, तो बहुत सी चीज़ें बिल्कुल साफ दिखाई देंगी और शायद उस दिन तुम मुस्कुरा कर कहोगे, अच्छा हुआ, इसलिए ये सब हुआ था। शायद अभी तस्वीर पूरी नहीं है, शायद अभी कहानी भी पूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहानी गलत दिशा में जा रही है। हो सकता है तुम बस बीच वाले पन्ने पर कहीं खड़े हो और सबसे जो बेस्ट चैप्टर है ना, वो अभी लिखा जाना बाकी है। इसलिए उम्मीद बनाए रखो, क्योंकि कई बार ज़िंदगी का मतलब हमें बाद में समझ आता है, और शायद यही सब तुम्हें एक नई उम्मीद के करीब ले जाए। उम्मीद टॉकीज, जहाँ हर कहानी में छिपी है एक नई उम्मीद।